अभी तक मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, तवक्को है जल्द शुरू हो जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर मुज़ाकरात हुए तो भारत से 3 पॉइंट्स पर बात होगी। भारत से कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी से मुताल्लिक बात होगी। ट्रम्प ने कहा कि कश्मीर का मसला भी ज़ेर बहस आना चाहिए। मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान और भारत के लिए ये सुनहरी मौका है। दहशतगर्दी के शिकार मुल्क पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाना सितम ज़रीफी है। हमारे जवाब से पहले भारत बार बार हम पर हमले कर रहा था। भारत ने सीज फायर का न सिर्फ अमेरिका को कहा बल्कि तमाम दोस्त ममालिक को कहा कि वो सीज फायर करना चाहते हैं। इसकी गवाही बैन अल-क़वामी बिरादरी देगी। अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ी फतह दी है। सारी कौम को सजदाए शुक्र अदा करना चाहिए। पाक भारत कशीदगी के बाद हुकूमत का मौजूदा सूरत हाल में IMF को एतमाद में लेने का फैसला। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 14 मई से शुरू होने का इम्कान। आइंदा साल टैक्स रेवेन्यू का हदफ GDP के 11% रखने का फैसला। FBR का टैक्स हदफ 14,000 अरब रुपए से तजावुज करने का इम्कान। IMF से सुपर टैक्स में कमी के मामलात पर भी बातचीत की जाएगी। 13 लाख भारतीय फौज अपने हथियारों से हमें डरा नहीं सकती। बखूबी जानते हैं कि मुल्क का दिफा कैसे करना है। अफवाज पाकिस्तान और कौम पूरी कुव्वत से सीसा पलाई दीवार साबित हुई। इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में भरपूर दिफाई सलाहियत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हमारे आबा व अजदाद ने मुल्क बनाने के लिए कुर्बानियाँ दी, इसकी हिफाजत करना भी जानते हैं। DGI SPR का कहना है कि मुतअद्दिद बार भारत को खबरदार किया था कि वो पाकिस्तान के अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझे। भारत को कहा था कि अब हमारे जवाब का इंतजार करो। स्टॉक एक्सचेंज की रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग से पाक फौज को सलामी। स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन 10,000 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,13,104 की सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 9.26% बढ़ा। 9,929 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मुआशी माहिरीन का कहना है कि भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबी दर हकीकत पाकिस्तानी मईशत की फतह है। मारूफ सरमायाकार आरिफ हबीब का कहना है कि सीज फायर, IMF मंजूरी और शरह सूद में कमी ने स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉर्ड प्लस कर दिया। मुल्क की मईशत को यके बाद दीगरे कई खुशखबरियां मिल रही हैं। पाकिस्तान ने सीज फायर की दरख्वास्त नहीं की, ये भारत की ख्वाहिश थी। हमारी खुद मुख्तारी पर दोबारा से हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमारा रद्द-ए-अमल वाज़े, जामे और फैसला कुन होगा। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का दुश्मन को एक बार फिर दो टोक पैगाम। कहा, हमारे पास मजीद टेक्नोलॉजी मौजूद है, मुस्तकबिल में भी सरप्राइजेज देते रहेंगे। सिंतास मुआहदे पर हुकूमत की पोजीशन वाज़े है। मजीद बोले कि कोई भारतीय पायलट हमारी तहवील में नहीं। कश्मीर बैन अल-क़वामी मसला है। तर्जुमान पाक फौज ने कौमी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। पाक फ़ज़ाइया को भारतीय एयरफोर्स के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली। दुश्मन की जारहियत पर उसके तैयारे मार गिराए। चाहते तो मजीद तैयारे भी गिरा सकते थे। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान ने तमाम भारतीय ड्रोन्स और बगैर पायलट तैयारों का बर वक्त पता लगा लिया। 1971 के बाद पहली बार पाक फ़ज़ाइया को सरहद पार करना पड़ी। दिफा का हक इस्तेमाल किया और दुश्मन के उन अहदाफ को निशाना बनाया गया जिनसे पाकिस्तान पर हमला किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया ने कहा कि भारतीय नेवी की सरगर्मियों पर कड़ी नजर थी। हमारी तैयारी देखकर दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। भारत के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की शानदार फतह पर मुल्क भर में जश्न और रैलियां। लाहौर में भी पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़रिए एहतमाम इज़हार तशक्कुर रैली का इनेकाद। रैली में नौजवानों और ख़वातीन की बड़ी तादाद की शिरकत। शुरका की पाक फौज के हक में नारेबाजी। ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में इज़हार तशक्कुर रैली। शुरका के पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। वज़ीर-ए-आज़म की सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर की रिहाइशगाह पर आमद। शहबाज शरीफ का प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इज़हार। शहबाज शरीफ का कहना था कि साजिद मीर पाकिस्तान की अहले बसीरत, सियासी शख्सियत और दीनी स्कॉलर थे। साजिद मीर ने हमेशा इंतहा पसंदी और फ़िरक़ावारियत के खिलाफ आवाज़ उठाई। इनकी रहलत से
सियासी मंजरनामे में पैदा होने वाला खला कभी पुर नहीं हो सकेगा। तहरीक-ए-इंसाफ में एक बार फिर ओहदों पर तब्दीलियों का फैसला। बानी पीटीआई की जुनैद अकबर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ने की हिदायत। अलीमा खान ने बानी का पैगाम पार्टी क़यादत को पहुंचा दिया। बैरिस्टर गौर और सलमान अकरम राजा को बानी की हिदायत से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक बानी की हिदायत है कि जुनैद अकबर पार्टी ओहदे पर मुकम्मल तवज्जो दें। उनकी जगह पीएसी की चेयरमैनशिप उमर अयूब को दिए जाने का इनकार। जुनैद अकबर का कहना है कि जब भी बानी कहेंगे कमेटी चेयरमैनशिप छोड़ दूंगा। सलमान अकरम राजा बोले, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, कोई मौक़िफ़ नहीं देना चाहता। और पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस कब होंगे, फैसला 48 घंटे में मुतवक्को। ज़राए के मुताबिक माली मामलात की वजह से लीग को हर सूरत मुकम्मल किया जाएगा। बाकी 8 मैचेस का इनेकाद रावलपिंडी और लाहौर में होगा। टाइटल मार्का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में ही कराया जाएगा। बैनुल-अक़वामी मसरूफियत के बाइस गैर मुल्की खिलाड़ी दस्तयाब न हुए तो मकामी क्रिकेटर्स को ही लिया जाएगा। फ्रेंचाइजीज को गैर मुल्की खिलाड़ियों से मुसलसल राबते में रहने का पैगाम। उधर पेशावर के इलाके चमकनी रिंग रोड पुलिस मोबाइल पर खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। SHO चमकनी मुदैयत में थाना सिरडी में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। इसी हवाले से जानेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर सैफ शेरानी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा सैफ। यकीनन ये गुज़श्ता शब पुलिस मोबाइल पर सुसाइड हमला हुआ था, जिसकी बाकायदा FIR है वो दर्ज कर ली गई है। FIR में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर जो दफात है वो भी शामिल की गई है। इसके साथ साथ FIR में कहा गया है कि पुलिस भर्ती की खुदकश अमल ने निशाना बनाया धमाके में 2 पुलिस एहलकार शहीद और इसके साथ साथ 2 जख्मी हुए थे। जबकि इसके साथ साथ मैं ये भी बात बता दूं कि गुफर बम्बार ने गुज़श्ता रात चमकनी के इलाके में जो मवेशी मंडी है उसमें वहाँ पे पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सैफ शेरानी। बानी पीटीआई और वर्कर्स पर एहतजाज और तोड़ फोड़ के मुकदमात की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में समात। बानी पीटीआई की अदम दस्तयाबी के बाइस केस की समात आगे न बढ़ सकी। अदालत ने पेश होने वाले मुल्जिमान की हाजिरी के बाद केस की समात को मुलतवी कर दिया। इसी हवाले से जानेंगे, इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा इदरीस। जी बिल्कुल, देखिए बानी पीटीआई और वर्कर्स पर एहतजाज और तोड़फोड़ का ये केस है जिस पर समात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिरा अब्बास सफरा ने की है और अदालत ने पेश होने वाले मुल्जिमान की हाजिरी लगाकर जो है वो केस की समात मुलतवी कर दी। जबकि बानी पीटीआई की अदम दस्तयाबी के बायस जो है समात आगे ना बढ़ सकी। ज़ाहिर हाजिर मुल्जिमान की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने कहा कि बानी पीटीआई का दीगर मुकदमात की तरह इसमें भी वही जो है वो स्टेटस होगा। तहम अदालत ने समात 16 जून तक के लिए मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इदरीस अब्बासी।